जय जवान जय किसान। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो में नए टॉपिक में आज का आपका नया चैप्टर, नया वीडियो, नया टॉपिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का क्लास 9th का नया चैप्टर है केमिस्ट्री में। किसमें बेटा है? केमिस्ट्री। अगर डाल दे यहाँ पर केमिस्ट्री डालना भूल चुके हैं तो हम डाले देते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा? केमिस्ट्री। कौन सी क्लास है? क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम अगर बोले तो शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं? शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ, प्योर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, एंड का मतलब होता है एवं, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, और पदार्थ का, मैटर का मतलब होता है पदार्थ। अब देखिए, शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ के बारे में पहले जानेंगे, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं होगी, उसके बाहर की जानकारी जब तक आपको नहीं मिलेगी, आपको आना कुछ नहीं है, चाहे जितना आप उस चैप्टर को रटो। ठीक है, तो आप पहले जानेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है। क्या चीज बेटा? शुद्ध पदार्थ होता क्या है? ठीक, क्या होता है शुद्ध पदार्थ? उससे पहले आप जानेंगे, इस शुद्ध पदार्थ को जानने से पहले आप ये जानेंगे कि चैप्टर सेकंड में आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा वर्गीकरण, ऑफ का मतलब का, मैटर मतलब द्रव्य या पदार्थ। मैंने बताया था द्रव्य और पदार्थ दोनों एक होता है, इसकी स्पेशल वीडियो भी बन चुकी है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन करेंगे। जब हम द्रव्य को बांटेंगे तो द्रव्य अपनी अपनी दो दो अवस्थाओं में बेटा, कितनी अवस्था में? दो। पहला शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ, कहना पहला शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। आप बताएंगे शुद्ध और अशुद्ध के अंतर्गत आपका आएगा, शुद्ध में आएगा आपका तत्व मिश्रण यौगिक। क्या आएगा? एलिमेंट, मिक्सचर एंड, और क्या आएगा? यौगिक कंपाउंड्स। ये तीन टॉपिक आते हैं। अशुद्ध के अंतर्गत कुछ नहीं। आगे देखिए समांगी तथा विषमांगी मिश्रण। आगे आपका आता है विलयन। कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में? विलयन सॉल्यूशन। फिर आपको कोलाइडी तथा निलंबन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? कोलाइड एंड सस्पेंशन। इंग्लिश में बोले तो सस्पेंशन मीन्स क्या होता है? निलंबन। कोलाइड मीन्स क्या होता है? कोलाइड ही होता है। अब हम जानेंगे शुद्ध पदार्थ होता क्या है। क्या शुद्ध पदार्थ? अगर गांव देहात की भाषा में जाने या गांव का एग्जांपल लेते हैं तो आप सबसे पहले, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है बेटा? दूध। क्या उत्पादन होता है? दूध उत्पादन होता है सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में। दूध उत्पादन होता है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गाय। इंग्लिश में बोले तो COW। गाय क्या होती है? माता होती है। और क्या? भैंस। क्या? भैंस होता है। इंग्लिश में बोले तो BUFFALOW, बुफेलो। बुफेलो मीन्स क्या होता है बेटा? भैंस। क्या होता है? भैंस से हमें क्या, गाय और भैंस से सबसे ज्यादा हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? दूध। इंग्लिश में इसे बोले तो मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क। अब देखिए मिल्क का जो होता है, इसमें क्या, अगर हम इसको शुद्ध मात्रा में कैसे जानेंगे तो दूध एक कैसा होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, इसी दुग्ध में क्या कर देते हो बेटा? H2O मिला देते हो, हाइड्रोजन का दो और ऑक्सीजन का एक, और जैसे ही आप इसमें क्या कर देते हो, मिला देते हो, मिश्र कर देते हो, वैसे ही ये दूध कैसा हो जाता है बेटा? अशुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। कहने का मतलब प्योर दूध नहीं रहता है। गांव देहात की भाषा में बोलते हैं भैया हमको प्योर दूध देना है तो दो, अन्यथा नहीं दो, है ना, यही तो बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या चीज से इसे दूध को क्या मतलब किस वजह से इसको शुद्ध माना गया? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? वसाओं का समूह। इंग्लिश में बोले वसा को तो क्या बोलते हैं? वसा का समूह। क्या कहलाता है बेटा? वसाओं का समूह वसा कहलाता है। अब देखिए वो दूध में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं वसा को फैट। क्या बोलते हैं? फैट। और दुग्ध में प्रोटीन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। क्या पाई जाती है बेटा? उस प्रोटीन का नाम है केसीन नाम की प्रोटीन है। क्या नाम है बेटा? KASINE। क्या पाई जाती है? केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। अब देखिए जिसमें सबसे ज्यादा जिस चीज की मात्रा वो शुद्ध होता है ना, होगा कि नहीं होगा? अब बताइए दूध में अगर आप पानी मिलाओगे अशुद्ध हो जाएगा। आप जैसे उसमें पानी नहीं मिलाओगे, एकदम खारा दूध दोगे, एकदम प्योर दूध दोगे, तो उसे क्या बोलेंगे? प्योर पदार्थ, प्योर मैटर बोलेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपका पहला हो गया दूध। कौन सा हो गया बेटा? पहला एग्जाम्पल हो गया आपका दूध। अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या होगा। आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे शुद्ध पदार्थ का। किसका बेटा? शुद्ध पदार्थ।
अब आगे देखेंगे। अब आप ही लोग बताएं, आप लोग दूध से क्या क्या चीजें बनाते हो। हमने मान लिया आपको कैसा दूध मिल गया, पानी वाला दूध, कहने का मतलब इम्प्योर मिल्क मिल गया। कैसा बेटा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कैसा मिला आपको, इम्प्योर मिल्क मिला। इम्प्योर का मतलब अशुद्ध दूध, कैसा, इम्प्योर मिल्क। क्या मिल गया बेटा, इम्प्योर मिल्क मिला आपको। तब आप उस मिल्क को क्या करते हो, अगर आपको मट्ठा खाना है, क्या खाना है बेटा, मट्ठा, तब क्या करते हो उसको, आप पहले आप क्या करते हो उसको टेम्परेचर देते हो। टेम्परेचर देने के बाद उसमें क्या होता है, उसकी मलाई ऊपर आ जाती है, आती कि नहीं आती। आने के बाद क्या कहता है, उसको मत्थन मथन मत्थन किया जाता है। मत्थन करने के बाद उसमें से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। जब मत्थन करते हो तो उसमें से क्या निकलता है, मक्खन। और उस मक्खन को जब आप क्या करते हो, टेम्परेचर देते हो, तो उसमें से पेवर घी निकलता है। क्या निकलता है बेटा, पेवर घी निकलता है। तो उसे क्या कहते हैं बेटा, घी को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, घी को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब वो घी कहाँ से प्राप्त होता है, गाय और भैंस के दुग्ध के द्वारा। सभी को पता है या नहीं पता है। अब देखिए घी भी कई प्रकार से होता है। कोई कोई घी क्या होता है, अशुद्ध होता है। कई लोग ऐसे होते हैं घी में क्या मिला देते हैं बेटा, डालडा मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, डालडा, या कुछ वनस्पति चीजें मिला देते हैं। तब आपके वहां, या डालडा में घी अगर मिला दिया जाएगा तो आपके हेल्थ के लिए बेस्ट होगा या फिर अनबेस्ट होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे आपके हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। कौन, ये, ना कि ये। अगर आपको ये घी प्योर मिल जाएगा, कैसा बेटा, प्योर, तब आपकी हेल्थ बॉडी जो होगी वेरी बेस्ट एंड वेरी पावरफुल बन जाएगी, है ना। अगर आपको उसी में मिक्स डालडा मिल जाएगा तब आपकी बॉडी बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। और आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, गड़बड़ होती चली जाएगी। क्योंकि डालडा कैसा होता है, बहुत ही तरलीय पदार्थ, बहुत ही चिकनापन होता है, ठीक है, और बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। अब देखेंगे आगे, आगे आप लोग क्या देखेंगे सर जी, आगे आप क्या हमें दिखाएंगे, एक होता है चीनी होता है। क्या होता है बेटा, चीनी, क्या, चीनी, C12 सॉरी C12H22O11 इसका फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा, चीनी को आप लोगों ने देखा होगा। चीनी हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना भी पाया जाता है, तो जाहिर सी बात सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भी यही होता है ना, होता है कि नहीं होता। अब देखिए चीनी जो होती है ये बताएंगे आप सभी लोग, शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है। आप सभी लोग बताओ, चीनी अशुद्ध पदार्थ है कि शुद्ध पदार्थ है, बताएंगे। शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है, बताओ बेटा जल्दी बताइए। चीनी एक शुद्ध पदार्थ है, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, गन्ने के रस के द्वारा, अनेक केमिकलिस्ट के द्वारा बनाया जाता है क्या, आपकी चीनी। लेकिन इसमें क्या है, मिठास के अलावा कुछ और नहीं। जब इस चीनी को आप क्या कर देते हो, पानी में मिला देते हो या किसी अन्य सामग्री में मिला देते हो, तब क्या हो जाती है, वही चीनी अशुद्ध पदार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, अशुद्ध पदार्थ हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा दूसरा एग्जाम्पल, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ का, क्या चीज बेटा, आपने समुद्रों से निकाला गया नमक, क्या, समुद्रों से निकाला गया नमक NaCl, बताएंगे आप लोग क्या शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है। समुद्रों से निकाला गया जो नमक होता है बेटा वो अशुद्ध होता है। क्या होता है, जब उस नमक को समुद्र से निकाल कर प्योरीफाइड किया जाता है तब वह नमक जो होता है वो कैसा कहलाता है बेटा, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। आपको मैं अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरा मानना है कि शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जाहिर सी बात, जिसमें अच्छी और क्वालिटी हो, जिस भी चीज में, जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस चाहे जो वस्तु हो, चाहे बच्चा पढ़ने वाला हो, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा उसके अंदर की क्वालिटी अच्छी होगी, वो प्योर होगा। आज के जमाने में जो आप लोग क्या ढूंढते हो, जो मैं आपको फंडा एक ही देता हूं, आप लोग क्या ढूंढते हो, जॉब के लिए क्या करते हो, पढ़ाई करते हो ना। तो जॉब के लिए पढ़ाई करते हो, लेकिन मॉडर्न जमाने में सरकार गवर्नमेंट क्या मांगती है, ओनली वो प्योर बॉयज, प्योर माइंडेड, इंटेलिजेंस लड़कों को रखती है। और जो कचरेदार हैं, गार्बेज बॉयज हैं, जो पढ़ते नहीं है, सिर्फ अपनी डिग्रियां लेते जा रहे हैं, उनको वो क्या करती है, नहीं रखती है। इसीलिए कंपटीशन लेवल कर दिया गया है और इसी शुद्ध और अशुद्ध के अंतर्गत रख दिया गया है। जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं वो शुद्ध के अंतर्गत आते हैं और जो कम पढ़ते
हैं वो अशुद्ध के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है और इन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। जो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, जो पेवर टू पेवर रहेंगे, कहने का मतलब उनके अंदर ज्ञान की गुणवत्ता अधिक रहेगी। कहने का मतलब जैसे वसा, दूध किन चीजों से सबसे ज्यादा मिलकर बना है, तो वसा, उसके अंदर किसी चीज की सफेदीपन की सबसे ज्यादा मात्रा है। तो उसी प्रकार जिस बच्चे में किस चीज की मात्रा, ज्ञान की मात्रा, नॉलेज की मात्रा अधिक होगी, तो उसका सिलेक्शन तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ। आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब मैं एक एक करके इस चैप्टर से आप सभी लोगों का पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक। क्लास 9th का, क्लास 9 की केमिस्ट्री है और यह कंपटीशन लेवल की भी केमिस्ट्री है। जय जवान जय किसान। अगली वीडियो।